एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर, दैट इज होल नंबर्स। ठीक है, प्रीवियस तक के वीडियोस में मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया एनसीईआरटी बुक से और मैंने सभी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कराई हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो होल नंबर्स चैप्टर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। सबसे पहला टर्म है जो हमारा वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपको पता है कि नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होता है, बट इस डेफिनेशन से नहीं पता है आपको। ठीक है, मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब जैसे मैं बताऊंगा आप लोग जानते होंगे कि आपको पहले से पता है। देखना, नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन होगा। ठीक है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर नोन एज नेचुरल नंबर। जब काउंटिंग वन से स्टार्ट होती है तो हम उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, मीन्स की 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर हमेशा वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल है, इंफिनिटी तक जाएगा, बस आप ऐसे ही सीक्वेंस को दिखा देते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे डैश डैश। अब होल नंबर आता है एक टर्म। ठीक है, होल नंबर में आप इस टर्म से एक अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कहां से स्टार्ट करूंगा नंबर। मींस की होल मतलब कि जीरो टाइप का। ठीक है, तो इससे आप मतलब लर्न कर सकते हो कि होल नंबर क्या होता है, समझ सकते हो। मतलब कि इसका जो होगा डेफिनेशन वो है नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो are known as whole numbers। ठीक है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। जब आपके सामने ऐसे लिखा हो, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 इसी कंटिन्यूएशन जब आप बढ़ते हो आगे तो वो क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूं। अब एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर नोन एज नेचुरल नंबर। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। और होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आर नोन एज होल नंबर। ठीक है, जब भी आप जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो आप उसे होल नंबर में कंसीडर करते हो। तो आप एक बात नोटिस करो, जो ये पार्ट है 1 2 3 4 5 ये होल नंबर में भी आ रहा है। ठीक है, तो इससे आप एक मतलब समझ सकते हो, एक पॉइंट नोट कर सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी होल नंबर होंगे। ठीक है, मीन्स की 1 एक नेचुरल नंबर है जो कि होल नंबर में भी आता है, तो 1 एक होल नंबर भी हुआ। बट मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सभी होल नंबर होंगे, लेकिन जितने होल नंबर हैं ऐसा जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर हों। जैसे कि ये एग्जांपल फॉर जीरो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये आप कह सकते हो, पॉइंट नोट कर सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होंगे, लेकिन जितने होल नंबर हैं वो जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर हों। ठीक है, अब हम कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। अब आप ये देखो, दो टर्म्स और हैं, एक है हमारा प्रीडिसेसर और एक है हमारा सक्सेसर। ठीक है, इन दोनों के मतलब क्या होते हैं ये जान लेते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं सीक्वेंस में आपको बताना है, ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 100 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो आप क्या बताओगे? 101, है ना, 101 आता है, 100 के बाद आता है उसी सीक्वेंस में। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि 100 प्लस 5 बताओ, 100 प्लस 9 बताओ। अगर एक सीक्वेंस में आपसे पूछा जाए कि 100 के सीक्वेंस में उसी के बाद कौन सा नेक्स्ट टर्म आता है, वो क्या होगा? 101 होगा, ठीक है। ये इससे एक पॉइंट आगे बढ़ गया, वन पॉइंट आगे बढ़ गया, इससे 100 से 1 पॉइंट आगे बढ़ गया, 101। तो ये क्या हो गया? इसी को हम बोलते हैं सक्सेसर। जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं तो वो सक्सेसर कहलाता है। मींस कि जैसे कि 100 था, 100 के बाद 101 आया, 101 का जो सक्सेसर होगा वो होगा 102। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, सक्सेसर मींस कि आप उसको एक सक्सेस टर्म से भी रिलेट कर सकते हो। सक्सेस मतलब कि आप आगे बढ़ना, हर एक मतलब पॉइंट, मतलब आपने कुछ जैसे क्लास 6 में हो, फिर क्लास 7 में गए, क्लास 8 में गए, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो वही यहां पे बताना चाह रहा हूं मैं, 100 के बाद 101 आया, मतलब कि वो 101 जो है वो सक्सेसर हुआ 100 का, ठीक है। बस आप प्लस 1 कर दिए इसमें। अब इसी तरीके से प्रीडिसेसर भी है। प्रीडिसेसर में देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 99 से पहले कौन सा टर्म आता है, वो कौन सा होगा? तो आंसर क्या होगा? 98 होगा, ठीक है, 98 होगा 99 से पहले। तो प्रीडिसेसर को मतलब आप समझ सकते हो प्रीवियस, प्रीवियस कौन सा नंबर होगा? प्री मतलब कि प्रीवियस, ऐसे आप रिलेट कर लो तो आज से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, टर्म्स को समझने में। तो 99 से पहले कौन सा टर्म आया? 98 आया। तो 99 का प्रीडिसेसर क्या हुआ? 98 हुआ। उससे जस्ट एक सीक्वेंस पहले कौन सा नंबर आया होगा, बस आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 99 से जस्ट पहले 98 आया होगा। बट तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रीडिसेसर मतलब कि एक टर्म पहले, और सक्सेसर मतलब कि एक टर्म बाद वाला नंबर, ठीक है। बट एग्जाम में तो इतने सिंपल कैलकुलेशन आएंगे नहीं, उसमें तो आपके 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर्स रहते हैं, लाख 10 लाख नंबर ये रहते हैं। तो हम उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सपोज आपके पास कोई नंबर है, ये 10083, ऐसे मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका प्रीडिसेसर बताओ, तो आप कैसे बताओगे? ये बहुत बड़ा नंबर है 10083, ठीक है। आप इसको ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लाख में आप जाओ तो 1,83,000 आएगा। ये नंबर की ये साइज हो गई। तो अब अगर मैं इसका प्रीडिसेसर पूछ रहा हूं तो क्या करना होगा? यहां पे जैसे प्रीडिसेसर कैसे आया था, 99 में से 1 माइनस करके आया था 98। तो प्रीडिसेसर मतलब कि आपको 1 उसमें से माइनस कर देना है, जो भी नंबर दिया है। तो 1083 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो कौन सा टर्म मिलेगा? तो अगर मैं यहां पे -1 करूं तो जो हमारा प्रीडिसेसर आएगा वो कौन सा आएगा, ये देख लो आप। प्रीडिसेसर मैं इसका बता रहा हूं, 100082, ठीक है, 10082 ये हो गया इसका प्रीडिसेसर। और अगर मैं इसी नंबर के, इसी सेम नंबर 10083, 1,83,000 की अगर सक्सेसर की बात कर दूं तो वो क्या होगा? इसी में आप +1 कर दो, मीन्स कि 100,084 लास्ट डिजिट चेंज हो गई, यहां पे 3 थी, यहां पे 4 आ गया, यहां आपने +1 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका सक्सेसर बन गया। और ये क्या बन गया? प्रीडिसेसर। यहां पे आप लिख भी सकते हो, ये हो गया आपका सक्सेसर। अब प्रीडिसेसर ये है आपका। प्रीडिसेसर जस्ट एक टर्म पहले कौन सा नंबर आया होगा, और जस्ट एक बाद कौन सा नंबर आया होगा, यही दो चीजें हैं। सक्सेसर मीन्स की जस्ट बाद कौन सा नंबर आया, और प्रीडिसेसर मीन्स की जस्ट पहले कौन सा नंबर आया। हर नंबर का प्रीडिसेसर सक्सेसर ऐसा हम नहीं कह सकते कि हर नंबर के प्रीडिसेसर और सक्सेसर एग्जिस्ट करते हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि 1 का प्रीडिसेसर और सक्सेसर बताइए नेचुरल नंबर के केस में, ठीक है,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नेचुरल नंबर के केस में आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर बनाना है 1 का, है? इसका आंसर होगा नो, क्योंकि 1 से पहले टर्म तो आता ही नहीं। नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से आपका। मैंने आपको भी डेफिनेशन बताई, नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होता है तो प्रीडिसेसर तो आ ही नहीं सकता। अब अगर मैं आपसे 2 का पूछूं तो 2 भी एक नेचुरल नंबर है, बट 2 में 3 उसका सक्सेसर हो गया, 1 उसका प्रीडिसेसर हो गया। तो 2 का तो एग्जिस्ट करता है बट 1 का नहीं करता। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर है, तो आप कहोगे कि नहीं, नो, उसका प्रीडिसेसर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं होल नंबर की बात किया होता तो सपोज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं 0 1 2 3 4, ठीक है। अब ये आपका होल नंबर का सीक्वेंस हो गया। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आर नोन एज होल नंबर। अब अगर होल नंबर के टर्म में पूछूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि होल नंबर 1 का प्रीडिसेसर और सक्सेसर बताओ, तो क्या होगा? देखो 1 किसके बीच में लिखा है? 1 0 और 2 के बीच में लिखा है। ठीक है, तो 1 का सक्सेसर क्या हो गया? 2। 1 का प्रीडिसेसर क्या हो गया? 0। उससे जस्ट एक टर्म पहले जो आई होगी वो आपकी प्रीडिसेसर हो जाएगी। जिस नंबर के बारे में आपसे पूछ रहा है उससे जस्ट एक टर्म पहले जो भी नंबर रहा हो वो प्रीडिसेसर हो जाएगा, और जस्ट एक टर्म बाद जो नंबर आएगा वो उसका सक्सेसर हो जाएगा। तो 1 के जस्ट एक टर्म बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, आप 3 नहीं बताओगे, 1 का सक्सेसर 3 नहीं है, 1 का सक्सेसर 2 है, क्योंकि 1 में +1 करने पे हमें 2 मिल रहा है। तो सक्सेसर में हम +1 करते हैं और प्रीडिसेसर में हम -1 करते हैं, बस -1, कोई और नहीं, केवल और केवल आपको -1 करना होता है। तो सपोज आपके पास 1,83,000 था, हो सकता है 10,83,000 रहे, 10 करोड़ 87 रहे, तो चाहे जितना नंबर बड़ा होता जाए, आपको अगर प्रीडिसेसर का है, एग्जाम्स में अगर आपको क्वेश्चन आया प्रीडिसेसर बताओ इसके, तो आपको -1 कर देना है और सक्सेसर पूछने पर +1 कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीडिसेसर और सक्सेसर। एक टर्म और बचा है जिसको हम अभी सीखेंगे और उसी के बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक जो लास्ट टर्म है वो है आपका, देखो अब आपके पास एक टर्म और आता है, दैट इज नंबर लाइन। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर लाइन में इसकी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, लाइन और नंबर अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 2 पार्ट्स में, तो आपको उसके बारे में पहले से आइडिया है। जैसे कि लाइन क्या होती है? लाइन एक, अगर आप स्ट्रेट लाइन खींच दो, कोई भी सिंपल नॉर्मल लाइन खींच दो, तो वो होगी हमारी लाइन। और नंबर क्या होता है? अगर किसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या हो गए? नंबर हो गए। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो हम उसे बोलेंगे नंबर लाइन। मीन्स कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है, लाइन है। अगर इसी के ऊपर अगर आप नंबर भी लिख दो, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो ये क्या बन गया? नंबर लाइन बन गया। इसके ये राइट साइड हुआ, 0 का राइट साइड हुआ, ये इधर लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में भी नंबर्स आते हैं जो कि हम अपने इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में, बट अभी आपको केवल इसी टर्म से समझना है। नंबर्स निगेटिव में भी होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, जैसे -1 -2 इसी सीक्वेंस में निगेटिव में, मीन्स कि आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 इधर लिखना है और सब नंबर के आगे माइनस ऐड कर देना है, बस इतना ही करना होता है निगेटिव नंबर के लिए। ठीक है, बट अभी केवल आप इतना ही समझो कि नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से और इस सीक्वेंस में आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपका क्या हो गया? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसे ही बोलते हैं। लाइन के ऊपर जब नंबर लिख दिए तो वो क्या बन गया? नंबर लाइन। नंबर प्लस लाइन, आपको लाइन भी पता है और नंबर भी पता है, बस उन्हें ऐसे लिखना है, इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, इसका काफी यूज होता था पहले और अब हम इसको पढ़ रहे हैं। मतलब कि एडिशन भी इसी के हेल्प से हम एडिशन भी करते थे एंशिएंट टाइम में, इसी के हेल्प से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, काफी कुछ हम नंबर लाइन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज आपको ऐड करना है, इस पर ऐड करना है 2 + 3, अगर इस नंबर टाइप पे आपको ऐड करना है 2 + 3, तो आंसर कैसे आएगा? आप 2 पे हो, 3 यूनिट आगे चले जाओ, 2 पे हो। ठीक है, मैं चेंज कर देता हूं मार्कर, जैसे आप यहां पे हो, पहला यूनिट +1 हो गया, दूसरा जंप +2 हो गया, और ये आ गया आपका तीसरा जंप +3। 2 से
+3 करेंगे आप उसमें तो आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना। आंसर भी सही है, 2 + 3 5 होता है, और नंबर लाइन की हेल्प से 2 + 3 5 आ भी रहा है हमारे पास। 2 एक यूनिट आगे गए 3, एक यूनिट आगे गए 4, एक यूनिट आगे गए 5 आ गया, तो 2 + 3 5 हो गया। अगर मैं इसी पे कुछ और एग्जांपल दूं सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लीकेशन के, तो वो कैसे कैसे हो जाएंगे, उसके लिए हम थोड़ी सी बड़ी नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास ये लाइन है, नंबर यहां से स्टार्ट हो रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब ये आपके पास थोड़ी सी लंबी नंबर लाइन है, ठीक है। अब हम इस पे भी देख लेते हैं कुछ। अगर सपोज आपको करना है 6 - 4, 6 - 4 आपको नंबर लाइन की हेल्प से बताना है कि रिजल्ट क्या आएगा। क्वेश्चन है आपके पास 6 - 4 बताइए, 6 - 4 ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन नंबर लाइन की हेल्प से। तो आप कैसे करोगे, ये देखो, सबसे पहले आप 6th पोजीशन पे हो, अभी 6th पोजीशन से आपको जंप करना है 4 यूनिट पीछे, ठीक है। प्री मतलब पहले आना है, क्योंकि 6 में से आपको 4 माइनस करना है। आप इस पोजीशन पे हो, 6 मतलब कि आप इस पोजीशन पे हो, ठीक है। यहां से आपको 4 यूनिट बैक आना है। अब जैसे अब आगे तो जा नहीं रहे, इसकी आगे तो हम बढ़ नहीं रहे, ठीक है। 7 8 9 10 हमें पीछे आना है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस करते समय हम हमेशा लेफ्ट में आते हैं, और ऐड करते समय हम हमेशा राइट में जाते हैं। ये सक्सेस और प्रीडिसेसर से आप इसे भी रिलेट कर सकते हो। मींस कि जब आपको एडिशन करना है, जब आपको कुछ प्लस करना है, पॉजिटिव रिजल्ट लाने हैं, तो आप उसके लिए आगे जाते हो, और निगेटिव रिजल्ट चाहिए तो आप पीछे आते हो। जैसे कि अब 6 - 4 कह रहा है, तो आप पीछे आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जा रहे हो। तो अभी आप 6 पे हो, पहली जंप, दूसरी जंप, तीसरी जंप और चौथी जंप, 4 जंप में आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। देखो आप हो कहां पे, 6 पे, -4 करना है, तब आपकी जो आंसर है रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो पहला जंप ये हो गया, दूसरा जंप ये, थर्ड जंप एंड फोर्थ जंप, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। सही भी है, 6 - 4 2 होता भी है, ठीक है। तो नंबर लाइन की हेल्प से हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया। अब सपोज आपको एडिशन भी करना है, ठीक है। इसी नंबर लाइन पर मैं आपको एडिशन भी बताता हूं। आपको 4 × 2 करना है, सपोज 4 2 आपको नहीं पता 8, आपको नहीं पता है, आपको नंबर लाइन की हेल्प से बताना है, ठीक है। वो कैसे, देखो आप 4 पे हो, ठीक है, 4 बार मतलब आपको 4 यूनिट 2 टाइम आगे बढ़ना पड़ेगा। 4 नंबर आपको 2 टाइम आगे बढ़ना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन क्या है, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 आता है। वो कैसे आता है, 4 4 हम ऐड करते जाते हैं सीक्वेंस में। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे 4 आया, 8 आया, 12 आया, 16 आया, ये कैसे आ रहा है, 4 × 1 1, 4 × 1, तो ये आपका जैसे आप यहां पे लिख सकते हो 4 × 1, ये क्या है 4 × 2, ये क्या है 4 × 3, ये क्या है 4 × 4, ठीक है। मींस कि आप 4 4 हर सीक्वेंस में आगे ऐड करते जा रहे हो नंबर में, ठीक है। तो 4 + 4 8 आ गया, 4 + 4 + 4 12 आ गया, 4 + 4 + 4 + 4 16 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 × 2 बताओ, तो आपको क्या करना होगा, 4 यूनिट 2 टाइम्स आगे बढ़ना है, 4 यूनिट 2 टाइम्स आगे बढ़ना है। मींस कि आप यहां पे हो 4 यूनिट, पहली यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गई, थर्ड यूनिट ये हो गई, 4 यूनिट ये हो गई, ठीक है। तो 4 × 2 करना है, आपको 4 4 आगे बढ़ते जाना है। तो अगर आप 2 से स्टार्ट किए होते, देखो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो नंबर है इसका अगर आप उल्टा भी कर दो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। मींस की 1 × 4 भी वही आता है जो 4 × 1 होता है, 2 × 4 भी वही रिजल्ट देगा आपको जो 4 × 2 देता है। मींस की 2 4 जा भी तो 8 ही होता है ना, तो 8 यहां भी आ रहा है, 4 2 जा भी 8 होता है। ऐसे ही 4 3 जा 12 है, 3 4 जा 12 होता है। ऐसे ही 4 4 जा 4 में तो दोनों सेम नंबर ही है, ठीक है। तो अगर आप 4 × 2 बढ़ जाओ आगे, या फिर 2 × 4 बढ़ो, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है, ठीक है। मींस कि अगर आप 2 पोजीशन पे हो, 2 4 जा बताना है आपको, तो 4 टाइम एक पोजीशन पे बढ़ जाओ, फिर नेक्स्ट बढ़ जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा।
8। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ऐसे हम डिवीजन में भी करते हैं, नंबर लाइन की हेल्प से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। और अगर हम आगे नंबर्स पढ़ेंगे तो वहां पे जब 6th चैप्टर देखेंगे जो कि इंटीजर है आपका, तो उसमें हम निगेटिव में भी नंबर आगे बढ़ते जाते हैं सीक्वेंस में, -1 -2 -3 -4 ऐसे। बट अभी आपको केवल यही कंसिडर करना है कि नंबर लाइन जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये आपका कुछ नंबर लाइन के बारे में हो गया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो थैंक यू।